हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम विमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। कहानी है एक भाई बहन की। दोस्तों, भाई बहन का रिश्ता इस दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता होता है, पर उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस रिश्ते को कलंकित करने से बाज नहीं आते हैं। और यह रिश्ता रक्षाबंधन के दिन और भी ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, तो चलिए, यह कहानी सुनाने का मेरा यह मतलब नहीं है कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाए। सिर्फ इस कहानी को सुनाने का मेरा यह उद्देश्य है कि दुनिया में किस तरह के लोग होते हैं कि जो कि इतने पवित्र रिश्ते को भी कलंकित करने से बाज नहीं आते। ऐसे लोगों से सिर्फ ज़रूरत है अपनी सत अपनी कोशिश को मजबूत करना और यह समझने की ज़रूरत है कि जो लोग हमारे रिश्ते को कलंकित कर रहे हैं वह लोग कितना सच बोल रहे हैं। दोस्तों, इसलिए आप लोग सदा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। अपने भाई बहन के रिश्ते को हमेशा पवित्र और मजबूत बनाने की कोशिश करें। है क्या, किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। वह दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। कुछ समय के बाद भाई की शादी हो जाती है और उसकी पत्नी आ जाती है। पर पत्नी की यह इच्छा थी कि उसका पति अपनी बहन से दूर रहा करे, पर यह संभव नहीं हो पा रहा था क्योंकि परिवार में और कोई था नहीं, सिर्फ भाई बहन और दूसरे उसकी भाभी। लेकिन कभी कभी जब भाई बाहर चला जाता और भाभी भी उसके साथ कहीं घूमने के लिए जाती, तब वह अपनी ननद के विषय में कुछ न कुछ गलत अवश्य उसके भाई को बताती। यह सुन करके भाई काफ़ी दुखी होता, लेकिन फिर भी भाई को पूर्ण विश्वास होता है कि उसकी बहन इस तरह से नहीं है। वह अपनी बहन पर पूर्ण विश्वास करता है। एक बार की बात है, उसका भाई नौकरी के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था और उसके साथ में उसकी पत्नी भी जाती है। एक दिन उस लड़के की बहन ने फ़ोन किया। तब फ़ोन उसकी भाभी ने उठाया और जैसे ही फ़ोन उठाया तब उसकी बहन ने अपनी भाभी से नमस्ते किया। तब उसकी भाभी ने पूछा कि दीदी, यह बताइए फ़ोन आपने कैसे किया? तब उसकी ननद कहती है, भाभी कुछ नहीं, बस यूं ही हाल चाल लेने के लिए मैंने आपको फ़ोन किया। तब उसकी भाभी अपनी ननद से बोलती है कि अच्छा, अभी मैं किसी काम में व्यस्त हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं आपसे बात करती हूँ। और इतना कह करके वह फ़ोन रख देती है। पर जब उसका पति घर आता है तब वह अपने पति से अपनी ननद के विषय में बताती है और कहती है कि आज आपकी बहन का फ़ोन आया था। यह सुनकर वह लड़का बहुत खुश होता है और कहता है, अच्छा तो क्या कह रही थी? अब उसकी पत्नी को आग लगाने का मौका मिल गया और वह
अपने पति से कहने लगी कि वह आपके विषय में यह बोल रही थी कि कुछ करता नहीं है, सिर्फ बैठे बैठे खाता है और पूरे दिन इधर उधर फालतू में घूमता रहता है। इतना सुनते ही उसका पति कुछ नहीं बोला और यह कहने लगा, अच्छा मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ, फिर आकर बात करता हूँ। वह अपनी बहन के पास जाता है और जा करके वह सारी बात अपनी बहन को बताता है। और तब बहन ने अपने भाई से कहा कि भैया मैंने तो इस तरह की कोई बात कही ही नहीं। तब उसका भाई बोला, बहन यह मुझको पता है, लेकिन हमारी पत्नी यानी कि तुम्हारी भाभी शायद तुम्हें पसंद नहीं करती, इसीलिए वह इस तरह की बातें बोलती रहती हैं। उसके बाद वह अपनी बहन को ले करके अपनी पत्नी के पास जाता है। पर जब उसकी भाभी ने अपनी ननद को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। फिर उसके भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि यह बताओ कि हमारी बहन और क्या क्या कह रही थी। यह सुनते ही उसकी पत्नी के होश ठिकाने लग गए और वह बात को इधर उधर घुमाने लगे। उसके बाद उसने कभी भी अपनी ननद के विषय में कोई भी इस तरह की बात नहीं कही। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सबसे पहले अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, ना कि दूसरों के द्वारा बताई गई बातों पर विश्वास करना चाहिए। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी भाई बहन के प्रति कहानी। और अपना मूल्यवान समय देने के लिए, कहानी को फुल वॉच करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।